आपको जमशी की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब परमेश्वर के प्रेजेंस में बहुत बहुत ब्लेस्ड होंगे। आज मैं एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। आज जब मैं बाइबल पढ़ने के लिए मैंने सोचा था तो मेरे मन में एकदम सा आया कि मैं द बुक ऑफ जॉब आयुब के पुस्तक पढूं। ऑलरेडी मैंने उसे कंप्लीट किया था पहले, लेकिन जैसे आपको पता है कि परमेश्वर हमेशा हमें न्यू थिंग्स सिखाता है, न्यू वर्सेस हमें बताता है। इन द सेम वे आज जैसे मैंने उस आयुब के पुस्तक ओपन किया और पहले 2-3 अध्याय मैंने पढ़ाई किया था आज, तो परमेश्वर ने मुझे एक न्यू थिंग आज मुझे सिखाया था। तो जॉब 1 और 2 और 3 में लिखा है कि परमेश्वर का बहुत वंडरफुल एंड परमेश्वर का एक स्ट्रिक्ट पर्सन है, जो परमेश्वर के वचन के साथ खड़े रहने वाला पर्सन है आयुब। एंड कोई भी कभी भी किसी भी सिचुएशन पे भी परमेश्वर को कभी भी, परमेश्वर के नाम को भी कभी भी वो दोष नहीं लगाता था। ऐसे ट्रू बिलीवर के लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख आया था। उस 1-2-3 वर्सेस में लिखा है कि शैतान परमेश्वर के सामने गया एंड परमेश्वर से आर्ग्यूमेंट करने लगा कि आयुब तेरा दास तू इतना ब्लेस किया, तभी वो आयुब तेरा प्रेज कर रहा है। एंड उसका फैमिली पूरा तेरा प्रेज इसलिए कर रहा है कि तूने उनके परिवार को इतना अमीर किया एंड इतना ब्लेस किया, तभी वो तेरा प्रेज कर रहे हैं। इफ़ उनके पास कुछ नहीं होता तो वो जरूर तुम्हारे नाम को एंड तुम्हें कर्ज करता है। सो डेफिनेटली वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो तुमने बहुत ज़्यादा ब्लेस किया, इसलिए वो नहीं कर रहे। तो परमेश्वर ने शैतान से कहा था कि हे शैतान, तू उसे टेस्ट भी कर सकता है, उसे छूना भी मत, उनके परिवार या उनके जो भी ब्लेसिंग्स है उसे कुछ भी उसे छीन लेना, लेकिन उसको कभी टच मत करना करके परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया। जैसा परमेश्वर ने उस शैतान को परमिशन दिया, तो शैतान ने जो कुछ भी आयुब के पास था, लाइक प्रॉपर्टी, उनके फैमिली, उनके बच्चे, सबको ख़त्म कर लिया था, सबको नाश कर लिया था। तो तब भी आयुब कहता है कि जिसने दिया उसने वापस ले लिया, तो उनको क्यों कर्ज करूं मैं। तो तब भी वो परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर को प्रेस करता ही रहा सबके सामने। उनके वाइफ आके भी उनको बोलने लगा कि मतलब तू परमेश्वर को कर्ज कर दो, परमेश्वर तेरे कामों से वो नाराज़ है, तू कर्ज कर दे। लेकिन उसने कभी परमेश्वर के नाम को कभी कर्ज नहीं किया और वो ट्रूली परमेश्वर को प्यार किया था। एंड जब शैतान दोबारा परमेश्वर के सामने जाके कहा था कि आर्गुमेंट किया था कि उसका शरीर सब कुछ सही है, उसका वो हेल्दी है, तभी वो तेरा प्रेस कर पा रहे, नहीं तो वो कुछ नहीं कर पाता। तो परमेश्वर ने भी फिर से परमिशन दिया कि उसको शरीर को लाइक तुम कुछ कर सकते हो, लेकिन उसको कुछ नहीं होनी चाहिए, मतलब वो मरना नहीं। जैसा शैतान को दोबारा उस परमिशन मिला, तो आयुब के बॉडी में पूरा सोर्स हो गया था, लाइक बॉडी में पूरा बहुत ज़्यादा जख्म भर गए थे एंड बहुत ज़्यादा वो हेल्दीली नहीं था, वो अनफिट हो गया था। तब भी परमेश्वर के नाम को कभी भी गलत नहीं बोला और किसी के सामने भी परमेश्वर के नाम को लाइक कर्स नहीं किया था कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में इसलिए किया, वो किया, ये किया, कभी भी वो कंप्लेन नहीं किया था परमेश्वर को। इस विश्वास कितना बड़ा विश्वास है। चाहे हमारी लाइफ में फॉर एग्जांपल हमारे साथ कुछ हो जाता है, कुछ लग जाता है हमारे हाथ पे, हमारे बॉडी पे, हम इतना गुस्सा कर लेते हैं एंड हमारे मुंह से कुछ ऐसे बात निकलते हैं, लाइक गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं हम। लेकिन उतना बड़ा दिक्कत होने के बाद, फैमिली, प्रॉपर्टी, सब कुछ जाने के बाद भी आयुब इतना साइलेंट और इतना ट्रूली कैसा रह सकता है। मैं यही सोच रहा था पूरा दिन एंड मैं सोच रहा था कि परमेश्वर शैतान को क्यों परमिशन दिया, वो टेस्ट करने के लिए परमेश्वर से मांगा, तो क्यों परमेश्वर ने परमिशन दिया। परमेश्वर को पता ही था कि आयुब कितना सच्चा दास है और आयुब कितना पावरफुल है एंड आयुब कितना ट्रूली गॉड को मानता है। मैं सोच रहा था कि परमेश्वर तो क्यों इसे परमिशन दिया, तेरा दास ही तो है, तेरा बेटा ही तो है, तो क्यों उन्हें ऐसा लाइक परखने के लिए तूने इसे परमिशन दिया करके मैं सोच रहा था। तो इमीडिएटली मेरे को उस टाइम पे परमेश्वर ने मुझे एक दूसरे वचन के साथ मेरे को याद कराया था कि मतलब बाइबल पे लिखा है कि तुम आग में से होकर चलोगे लेकिन वो आग तुम्हें जला नहीं पाएगा, तुम पानी में से होकर जाओगे लेकिन वो पानी तुम्हें डुबा नहीं पाएगा, लाइक वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। बाइबल पे लिखा है। तो यही वचन मुझे इमीडिएटली याद आया था एंड जो सिचुएशन उसके कई साल बाद जो यीशु मसीह के साथ भी हुआ था वो याद आया था मुझे कि लाइक शैतान यीशु मसीह के पास आके कहता कि तू परमेश्वर का बेटा है तो इस पत्थर को बोल दो कि रोटी बन जाए। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट
मैं सोच रहा था कि जो अय्यूब के साथ परमेश्वर और शैतान के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ था, वही आर्ग्यूमेंट फिर से यीशु मसीह के साथ भी, लाइक हमारा सैल्वेशन, हमारा मुक्तिदाता लाइक जीसस क्राइस्ट के साथ भी वही आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा आर्ग्यूमेंट करने के लिए परमेश्वर क्यों परमिशन देता है। तो तब मुझे एक वचन के जरिए मुझे याद आया था कि लाइक परमेश्वर हमें हमेशा परखता है, परमेश्वर हमें हमेशा देखता है कि क्या हम सही रीति के साथ उसके हजूरी में चल पाते हैं कि नहीं चल पाते, और किस तरह हम ट्रूली परमेश्वर को बिलीव करते हैं कि परमेश्वर इस सब कुछ चेक करता है। जिस तरह बाइबल पे भी लिखा है कि जब तक हम सोने को आग में नहीं डालेंगे, उसका रूप और उसका जो भी कलर जो भी निकलना है, जो भी उस ग्लो को हम देखते हैं जैसा गोल्ड के ग्लो को, तो तब तक हम नहीं देख पाएंगे जब तक उसे आग पे नहीं डालेंगे। इन द सेम वे हमारे लाइफ में भी बहुत दुख आएंगे, बहुत ज़्यादा हमें कई बार परीक्षा सहना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर हमें हमेशा परखता है, इसलिए कि वो शैतान को भी और दूसरे लोगों को भी जो हमारे खिलाफ है उन्हें दिखाने के लिए कि परमेश्वर के साथ रहने वाले पीपल और जो भी है वो सही रीति के साथ खड़े रहते हैं, और परमेश्वर सच्चा खुदावंद, यही सच्चा खुदावंद को रिप्रेजेंट करते करके परमेश्वर भी दिखाना चाहता है हमें। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जब भी हमारी लाइफ में ऐसे सिचुएशन आएंगे तो घबराना मत, टेंशन मत लीजिए, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। बाइबल पे लिखा है कोई भी ऐसे परीक्षा नहीं है जो हमारी सहन से बाहर है। इफ हमारी सहन से भी बाहर होंगे फिर भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है, और उस परीक्षाओं से निकलने के लिए और परीक्षाओं से उस एग्जाम से पास होने के लिए परमेश्वर हमें हेल्प करता है, बाइबल पे लिखा है। तो इसी रीति के साथ विश्वास पे बने रहिए एंड हमेशा बाइबल के वचन को पढ़ते रहिए, और जो परमेश्वर तो आपसे बात करता है उस पर मनन कीजिए एंड बार बार परमेश्वर से पूछिएगा, एंड परमेश्वर से हर दिन बात करते हुए परमेश्वर के प्रेजेंस में और आगे बढ़ते रहिए। एंड मैं जैसा हर वीडियो में बताता था एंड मैं आगे भी बताते रहूँगा, परमेश्वर को धर्म बदलने के लिए नहीं, धार्मिकता बनाने के लिए इस धरती पे आया। तो परमेश्वर पे ट्रस्ट करो और परमेश्वर के हजूरी में चलो। सबको जय मसीह की।